हेलो माय डियर फ्रेंड। अब हम आ चुके हैं भाई एक्सरसाइज 5.3 पे। क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे थे ना, नए वाली एनसीईआरटी, उसी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका हम 5.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। और यहाँ से आप जो है एक्चुअली इत्मीनान से पढ़िए आप सब लोग। और यहाँ एमसीक्यू भी, यहाँ जो लास्ट वाले चैप्टर है, मैंने 4 चैप्टर के एमसीक्यू जितने बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ से कराए हैं। एनसीईआरटी में एमसीक्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एमसीक्यू इधर उधर से कलेक्ट करके एमसीक्यू लाया हूँ। तो आप जो है इत्मीनान से पढ़िए, आपको सब चीज़ें मिलेंगी, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, ठीक है। और क्लास 10 मैथ के लिए पूरी की पूरी जितनी भी तैयारी है यहाँ से मैं करा पाऊंगा उतनी मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। सैंपल पेपर भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, और ये लेटेस्ट पैटर्न पे ही है, ठीक है। तो सम निकालना है। चलो पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सपोज कोई मेरे पास सीरीज है, ठीक है, कुछ इस तरह की A1 A2 A3 A4, और ये कोई n टर्म तक है, an तक। तो इसका सम क्या होगा भाई? इसका सम क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म क्या है? ये मेरी A1 फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे Sn यानी इन सब का सम, इन सब का सम, सारी जो ये सीरीज है, जो नंबर्स दिए होंगे, इन सब का सम क्या होगा यहाँ पे? तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू, ये फर्स्ट टर्म है A, तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस, और कितनी टर्म है ये? n टर्म है, n-1। और सपोज d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d कैसे निकालते हैं? d इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये d निकलेगा आपका। और फर्स्ट टर्म क्या है? A1। अगर मेरी फर्स्ट टर्म यहाँ पे A होती तो मैं क्या करता? Sn सम ऑफ na टर्म इक्वल्स टू n/2, और ये हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू d, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देख रहे होंगे Sn इक्वल्स टू, कुछ और चीज निकालूंगा मैं, n/2। अगर मैं इस 2A को तोड़ दूं, A प्लस इसको A प्लस में तोड़ दिया, और ये हो गया n-1 इंटू डी। अच्छा, ये टर्म क्या दिख रही है? ये तो लास्ट टर्म है, यानी ए एन टर्म थी हमारी, ये तो एन टर्म थी ना किसी भी सीरीज की। तो ये एस एन, दूसरा फॉर्मूला क्या बना? n/2, और ये ए, ये वाला ए रखा, ए प्लस, और इसको बोलूंगा लास्ट टर्म, यानी कि ए एन टर्म। ए एन टर्म को मैं क्या बोलता हूँ? लास्ट टर्म भी, इसको एल से भी डिनोट कर देता हूँ कभी कभी। तो एस एन कितना हो जाएगा? n/2, और ये हो गया a प्लस एल। तो ऐसे भी ये सेकंड फॉर्मूला है, और ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला, बस इसी तरह के फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं। अब एक्स्ट्रा फॉर्मूले यही है, ठीक है। इसको मैं हटा दूं क्या? अब क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का 5.3 का एक इंट्रोडक्शन था, जो आपको बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम निकालना है भाई। एक तो मैं ये पार्ट कर दूंगा, एक ये पार्ट कर दूंगा, ठीक है, 2 पार्ट करूंगा यहाँ पे। और इस वीडियो में हम 8 से 10 तक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है, इस एक्सरसाइज के। चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले लेता हूँ मैं सीरीज, क्या है मेरे पास? 2, 7, 12 और डैश डैश, और कितने तक है? 10th टर्म है यहाँ पे, 10th टर्म है। तो n की वैल्यू तो कितनी होगी यहाँ पे? 10 हो गई। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू होगी 7 माइनस 2, कितना हो गया? 5। अच्छा, a की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो ऐसा निकालो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कितनी टर्म है यहाँ पे? 10th टर्म है, तो n की वैल्यू रखो 10/2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई? 2 रख दो, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 10-1, डी की वैल्यू कितनी है भाई? 5 रख दो, वैल्यू रख दी। तो एस एन, एन टर्म का मतलब 10th टर्म है ना, तो 10th S10 कितनी हो जाएगी? ये हो गया 5, और ये आ गया 4, प्लस ये है 9, 9 5 जा 45, तो ये आ गया 50। तो 5 इंटू 50 कितना हो गया? 20, ये हो गया 250।
तो एस 10th टर्म का सम कितना हो गया 250। तो 250 क्या हो गया इसका आंसर। अरे कितना आ रहा है, अच्छा अरे कहाँ गया, 4 ऐड किया क्या इसमें, अरे 9 पंजे 45, 45 और 4 कितना हो गया, ये तो ऐड ही नहीं किया इसमें, ऐड किया क्या, 45 4 49 होगा ना, 50 कैसे लिख दिया यार ये, अरे 49 होगा भाई 49 है ना। तो 49 को मल्टीप्लाई करो इसको, तो 49 इंटू 5, 5 नम 45, 45, 9 चौक 36 और 4 कितना हो गया 36 और 4 40, ये तो 405 बन रहा है भाई, ऐसे कैसे बन रहा है भाई ये, दोबारा ऐड करो, दोबारा देखो 5 9 जा, क्यों कर रहे हो इसको, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टी 4 चौक 16, अरे वो गलत लिख दिया, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 9 जा 45, 5 आ गया है ना, कैरी ओवर 4, अच्छा 5 हो गया 22 4, ये हो गया, ये कितना आंसर आया, इसका आंसर आया 245। अरे कैसे गलती हो जाती है भाई मल्टीप्लाई में, 245, तो 245 है इनका सम, 10 टर्म का सम कितना आ गया 245। ठीक है भाई, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो एक बार इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आप जो है ना कॉपी पेंसिल पे सोल्व करके देखा करो इसको, है ना, बाद में मेरे पढ़ाने के बाद में सोल्व करके देखा करो। अब देखते हैं ये वाला टर्म, ये भी कर लोगे, सारे कर लोगे यार, डी की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो, ये थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, तो ए कितना हो गया, ये है 4th पार्ट, ए की वैल्यू कितनी है 115, अच्छा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12 माइनस 1/15, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लो 15 और 12 का, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 3 से कट करो, 3 5 जा और 3 4 जा, तो 3 5 15 चौक 60, 60 आ गया भाई, है ना, तो कितना आया 60, तो 12 पंजे 60, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 15 चौक 60, ये 4, तो 1/60 आ गया भाई, डी की वैल्यू 1/60। अच्छा और किसकी वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू, एन कितना है यहाँ पे 11 टर्म है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू होगी एन। ठीक है, तो एस एन निकालो भाई, एस एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 11/2, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 2 इंटू 1/15 प्लस एन माइनस, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू तो गिवन है भाई, यहाँ पे एन की वैल्यू है 11, 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60, रख दो भाई यहाँ पे, तो 11/2 और ये कितना है 2/15 प्लस यहाँ से 10 बचा, तो 10 इंटू 1/60, तो 10 से ये गया, कितना बचा 6 आ गया नीचे, तो कितना आया भाई ये 11/2 और ये हुआ 2/15 प्लस ये कितना बचा 1/6, तो सोल्व करो, 2/15 प्लस 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इनका, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लो आप। ठीक है, इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तब आगे वाले पार्ट को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2/15 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा भाई, है ना, निकाल के देख लेंगे एक बार, है ना, तो 30 एलसीएम आ गया, तो 15 दूनी 30, ये 4 आ गया और 6 पंजे 30, ये 5 आ गया, तो कितना आ गया 9/30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 11/2 इंटू 9/30। ठीक है भाई, ये वैल्यू आई है, क्या यही वैल्यू आई है, चलिए यही आई है, तो ऊपर से क्या हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू 11 9 जा कितना हो गया 99 ओवर कितना हो गया 60, तो कितना आंसर है, इसको 3 से कट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, काटो भाई, 3 3 जा 3 3 जा और ये कितना हो गया 220, तो 33/20, तो कितना आंसर आया 33/20 आंसर आया। तो रिक्वायर्ड सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म कितनी होगी 33/20। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, मैंने 2 पार्ट करा दिए, बाकी के 2 पार्ट करने के बाद आप मुझे हेलो लिखेंगे, हेलो सर मैंने कर लिया है, ताकि मेरे को ही पता लगे यार कितनी वीडियो तुम देख पा रहे हो और कितने क्वेश्चन कर रहे हो। यार यूट्यूब पे डाटा बहुत सारा पड़ा है, आप पढ़ने की कोशिश करो बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट करेंगे भाई फर्स्ट, पहले तो फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, मतलब सम निकालना है इन टर्म्स का। तो कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा फिर मैं क्या निकालूंगा यहाँ से,
फिर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं आप लोग। देखो इसको करने का क्या तरीका है, 10:1/2 माइनस कितना हो जाएगा, 7 घटाएंगे भाई, सेकंड टर्म में तो फर्स्ट घटाएंगे तो ये आ गया है ना। तो यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से ये जो ये वाले केस है, ये वाले और ये वाले माइनस कर लो, ये 3 आ गया तो क्या हो गया, 3:1/2 आ गया आंसर। ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं इसको भाई, 10 में 7 को घटाओ कितना आ गया 3, और कितना आ गया 3:1/2, या ऐसे कर लो भाई जैसा तुम्हारा मन हो। तो 10 को कितना हो जाएगा 20, 20 और 21/2 हो गया -7, एलसीएम ले लो कितना आ गया 2। ठीक है, ये 21 और माइनस ये कितना हो जाएगा 14, तो कितना बचा यहाँ पे, तो 7/2। इस अब इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 3:1/2 ही आएगा ये, है ना, 3:1/2। तो आप 7/2 भी लिख सकते हैं इसको, 7/2 लिख दो क्या, चलिए लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया, और ये लास्ट टर्म कितनी है 84, यानी एस एन की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे, एस एन दे दिया 84। ठीक है, एस एन कितना दे दिया 84, सॉरी लास्ट टर्म दी है, एल की वैल्यू दी है, सॉरी ये दी है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू या ए एन की वैल्यू कितनी दे दी 84। ठीक है भाई, तो एस एन का मतलब चलो कितना होगा n/2, और ये कितना है 2a ना लगा के कौन सा फॉर्मूला लगाओ, a + l, ये फॉर्मूला लगाओ। तो चलो भाई n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, लगाओ भाई, n की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमें, है ना। पहले n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कितनी आएगी, पहले तो n की वैल्यू निकालेंगे, है ना, फॉर्मूला यही लगना है आपका फर्स्ट, पहले तो n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अच्छा लास्ट टर्म क्या है, l की वैल्यू, l इक्वल्स टू क्या है, a n इक्वल्स टू क्या लगता था फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। अच्छा a की वैल्यू कितनी है 7, रख दी भाई, और a नेट टर्म कितनी है 84, लगा दो 84 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 7/2, रख दो यहाँ पे, है ना। तो 84 - 7 इक्वल्स टू कितना हो गया, n-1 इंटू 7/2। ठीक है, तो कितना हो गया, 14 में 7 गया 7, और ये कितना बचा 7, तो 77 इक्वल्स टू कितना हो गया, n-1 इंटू 7/2। तो n-1 कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 77 इंटू 2, और डिवाइड में हो जाएगा 7, ये आ गया 11 और ये आ गया 22। तो n की वैल्यू कितनी होगी, प्लस ये 1 इधर जाके प्लस होगा 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 23। अब लगा दो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे, एस एन इक्वल्स टू 23, एन की वैल्यू 23/2, और ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 84, बस सब निकल जाएगा। तो 23/2, और ये कितना हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11, और एक हो जाएगा 91। ठीक है, तो 23 इंटू 91, तो कितना होगा 23/2 इंटू 91। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 91 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा भाई, कैलसी से कर लेता हूँ मैं, है ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये आ गया 2093/2। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1046:1/2, 1046:1/2। तो एस एन कितना हो गया 1046:1/2। तो आंसर क्या आया मेरा, ये आंसर सही है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट भाई। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड ही करेंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है। चलो भाई, और कौन सा पार्ट करके दिखाऊं मैं तुम्हें, थर्ड पार्ट, 3 ही पार्ट है वैसे तो इसमें। चलो मैं लास्ट पार्ट कर देता हूँ तुम्हें, ये पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तुम कर लेना। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है -5, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम एज इट इज है यार, डी की वैल्यू कितनी है -8, और -5 कितना हो गया -8 + 5, तो डी की वैल्यू होगी -3, डी की वैल्यू -3 होगी भाई। ठीक है, लास्ट पार्ट कर रहे हैं, डी की वैल्यू कितनी होगी -3। अच्छा लास्ट टर्म कितनी होगी, एल की वैल्यू कितनी है -230, है ना। तो एस एन का क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे,
n/2 और ये a प्लस n लगेगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए मुझे n निकालना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म कितनी है, a n टर्म, यानी कि लास्ट टर्म इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है, -230 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना, -5 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो -230 प्लस हो जाएगा, 230 में से गया तो -225, इसको इधर लेके प्लस हो जाएगा, तो n-1 इंटू -3। अच्छा, n-1 इक्वल्स टू क्या है, -225 डिवाइड बाई -3, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना होगा, 3 7 21 है ना, और ये 3 5 जा 75, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76। n की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 76। तो ऐसे n कितना हो जाएगा, रख दो n की वैल्यू 76/2 और a की वैल्यू -5 और l की वैल्यू कितनी है, -230। ठीक है, तो कितना आया, 76 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो गया, ये हो जाएगा -235। ठीक है, 2 से कट करो इसको, कितना आ जाएगा, तो Sn इक्वल्स टू 2 3 जा है ना, और 2 8 जा इंटू -235। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो, तो -235 इंटू 38, इसको कर लेंगे तो कितना आएगा भाई, ये मैं जरा कैलसी से कर लूँ क्या यार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, है ना। तो माइनस आ जाएगा -8930, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, -8930। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है भाई, अब चलते हैं पार्ट 3 के। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन एन ए पी गिवन ए इक्वल्स टू इतना, डी इक्वल्स टू ए एन इतना, ये सब दे दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन निकालना है। तो ए एन एथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन एथ कितना दे रखा है यहाँ पे, 50 दे रखा है, तो 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3, रख दो भाई, इसको इधर ले जाओ, तो 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n-1 इंटू डी की वैल्यू 3, तो ये आएगा 45 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3, तो n-1 इक्वल्स टू 45/3, कितना होगा, 3 1 जा 3 5 जा है ना, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16, तो n की वैल्यू कितनी आई, 16, n की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई भाई। ठीक है, तो n की वैल्यू सब 16 आ गई, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, तो Sn क्या होगा, Sn इक्वल्स टू n/2 और ये क्या आएगा, 2a प्लस, ऐसे कर लो इसको, ज़्यादा लंबा मत करो है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस an, तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, Sn इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है, 16/2 और a की वैल्यू कितनी है, 5 और लास्ट टर्म कितनी है, 50, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 पंजे 40, 0 8 में 40 और 4 कितना हो गया, 44, तो ये Sn कितना हो गया, 440, तो Sn कितना आया भाई यहाँ से, 440, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है, 440 हो गया। तो n की वैल्यू 16 और S16 जो इस, ये जो Sn कितना आ जाएगा, इनका सम सबका क्या आ जाएगा, 440। चलिए भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में मैं कौन सा कर दूं आप लोगों को यार, ये बताओ तुम, है ना, तुम तो बता नहीं पाओगे, चलो मैं ही बताता हूँ। तो अब हम निकालते हैं ये पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई, चलो थर्ड पार्ट निकालता हूँ। A12 कितना दिया है, A12 कितना है भाई, 37। अच्छा, D की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 3। अच्छा, आपको A फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है, तो ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, A13 नहीं, A12 दिया 37, D दिया 3 और A की वैल्यू निकालनी है और S12 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे S12 की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, तो A12 निकालनी है हमें। अच्छा, ये क्या है, ये तो लास्ट टर्म भी दी है इन्होंने, तो A12 यानी A एन टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस n-1 इंटू डी। A12 कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पे, A12 कितनी है भाई, 37, तो 37 इनकी वैल्यू रख दो,
ए की वैल्यू ए ही है और एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू इसने 3 दी ही है। ठीक है, तो 37 इक्वल्स टू ए प्लस ये कितना हो गया 11 इंटू 3 तो 33 हो जाएगा। तो 37 माइनस 33 आ जाएगा इधर ए इक्वल्स टू, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया 4, क्योंकि 37 माइनस 33 कितना हो गया 4। तो ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली 4। क्या ए की वैल्यू 4 है क्या? ठीक है, अच्छा एस एन निकाल लो, मतलब S12 निकाल लो। तो S12 कितनी होगी भाई n/2 यानी 12/2 और कितना हो गया a प्लस ए एन मतलब S12 ये है A12 वैल्यू है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये क्या है फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है आपकी 4 आ गई, तो 4 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी इसकी, लास्ट टर्म कितनी थी इसकी भाई 37। ठीक है, 7 और 4 11, तो ये हो जाएगा 41। तो 6 इंटू 41, तो 6 6 जा और 6 4 जा कितना हो गया 24। तो एस एन कितना हो गया 646। एस एन कितना हो गया नहीं 246, कितना हुआ 246। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन ये। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। फिर थर्ड का कौन सा पार्ट कर दूं भाई, चलो 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 ये पार्ट कर दो जी, ये कर दो आप 6 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 पार्ट है। तो वी आई यानी कि 6 पार्ट। तो ए की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 2, डी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 8 और एस एन कितना दिया है भाई 90। तो हमें क्या निकालना, हमें एन की वैल्यू निकालनी है और दूसरा हमें ए एन निकालना है। ठीक है, चलो भाई एस एन इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू ऐसे लगा दो यहाँ पे n/2 इक्वल्स टू, ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना हम, थर्ड का वी आई। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 8। ठीक है, डी की वैल्यू 8 दे दी। एस 90 का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे n/2 ए प्लस नहीं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन कितना दे दिया 90 इक्वल्स टू n/2 और ये कितना है 2a यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू 2 दी है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 180 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n इंटू ये कितना आ गया 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी दी है 8 रख दो डी की वैल्यू, तो n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, n को इधर मल्टीप्लाई करो, 180 इक्वल्स टू कितना हो गया 4n, n के अंदर मल्टीप्लाई करी प्लस ये कितना है n इंटू n माइनस 1 इंटू 8, तो इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करो 180 इक्वल्स टू 4n प्लस n स्क्वायर 8n स्क्वायर हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे साथ साथ माइनस n यानी कि 8n। तो कितना आ गया भाई ये आ जाएगा, इसको यहाँ सोल्व कर दूं मैं है ना, तो 8n स्क्वायर और ये कितना होगा 4n और ये 4n और ये माइनस 8 माइनस 4n और माइनस इसको भी इधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आई भाई? चलो इसको क्या 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 इक्वल्स टू 0। ये आ गई भाई इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको सोल्व कर लो। ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करो। अच्छा ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 90 भाई ये 2 इंटू 45 कितना हो गया 90 के ऐसे टुकड़े जिनका सम डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए यानी कि माइनस n आ जाए, तो कितना होगा वो, अच्छा 10 इंटू 90 कर दो, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n और ये प्लस 9n है ना माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लो 2n कॉमन लो, तो यहाँ से बचा n माइनस 5, यहाँ से प्लस 9 कॉमन लो, यहाँ से n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक बार n माइनस 5 किसके बराबर होगा 0 के, तो n की वैल्यू आ गई 5, एक बार 2n प्लस 5 n प्लस 9 0 के बराबर होगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी माइनस 9/2। अच्छा ये तो नेगेटिव है, ये तो चलेगा नहीं, चूंकि तो हमें तो नंबर निकालने, ये कितना है n की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, तो n की वैल्यू कितनी आई 5।
अच्छा एन की वैल्यू हमने निकालनी। अब एन कितना आ जाएगा, एन भी निकाल सकते हैं जब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ठीक है। ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या लगा दो भाई, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रख दो वैल्यू, वैल्यू रख दो बस, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से, एन ए फाइव, ए फिफ्थ टर्म निकालनी हमें, है ना, क्योंकि 5 दी हुई है इनकी वैल्यू। तो ए फिफ्थ टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ से, 34 आ जाएगी। तो आंसर चेक कर लेना, ठीक है भाई, 34 आएगी। 34 इसका सही जवाब है, ठीक है भाई। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करने बस सारे हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पूरे बोर्ड पे आ गया है ना, पूरे बोर्ड पे आ गया। चलो मैं हटा देता हूँ इसको। और कोई क्वेश्चन करना है इसमें, कर सकते हैं। चलो ये करता हूँ, मैं ये पार्ट करता हूँ। एक्स पार्ट क्या है भाई इसका, लास्ट पार्ट। एल की वैल्यू कितनी, यानी लास्ट टर्म कितनी दी है, 28। अच्छा इनका सम कितना दिया है, 144। अच्छा देयर इज टोटल 9 टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी होगी भाई, 9। तो ए फाइंड करना है हमें, बस सीधा एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2, और ये कितना होगा, ए प्लस एल, रख दो वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है, 9/2। तो एस एन कितना है, 144। तो ए प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, 28। तो 144 इंटू 2 है ना, और डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू ए प्लस 28, है ना। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, ऐसे हो जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ये तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करूं, और इसको 9 से क्या डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करना जरा इसको, 9 1 जा, और कितना आ गया, 9 9 छकी 54, 6 आ गया। तो 16 दूनी 32 आ गया, ये ऐसे हो जाएगा ना, 32 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो 32 आ गया इधर, और ये a प्लस 28। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 32 माइनस 28, तो कितना हो गया, 4 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, बस ये छोटे छोटे पुटर से क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ दिस। तो n की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है, n की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये टर्म ये AP में है, a की वैल्यू 9। अच्छा d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 माइनस 9, तो कितनी होगी, ये आ गई 8। अच्छा सम कितना दे रहा है, सम दे रहा है भाई 6SN, सम कितना है, 636। तो सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू निकालनी, कितनी टर्म होगी है, कैसे निकालेंगे भाई, चलो चलो भाई, चलो भाई चलो। तो SN का फॉर्मूला लगा दो भाई सीधा, SN इक्वल्स टू n/2, और ये कितना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या सारी चीजें दी हुई है, हाँ 636 दी हुई है हमें। SN कितना दिया, 636। अच्छा n/2, n की वैल्यू तो निकालनी, n/2। a की वैल्यू कितनी है, 9, रख दो यहाँ पे, प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी दी है, 8, निकाल ली थी हमने। 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई इसको, 636 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n इंटू ये कितना हो गया, 18, ये कितना हो गया, 8n माइनस 8, ठीक है। n से अंदर मल्टीप्लाई करो, 18n प्लस ये कितना हो जाएगा, 16n स्क्वायर, और माइनस 8n, तो कितना हो गया, यहाँ से 8 में से 18 में से 8 गया, कितना हो गया, 10n, तो ये होगा 16n स्क्वायर माइनस 10 माइनस ये प्लस 10n, ठीक है। और ये कितना होगा, 6 दूनी 12, नहीं 2 दूनी 6, 6 2 छंग 12, 2, और 2 3 6, और 1 7, और ये 12, 1272। तो ये आ गया 16n स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ क्या, प्लस 10n और माइनस 1272 इक्वल्स टू 0, 1272। 18n स्क्वायर ये हो जाएगा 8। अच्छा 2 से डिवाइड कर दूं क्या इसको, चलो भाई तुम्हारी मर्जी, कर सकते हो। ये तो आ गया 16n स्क्वायर, और ये इतना हो गया 2 से डिवाइड 18n, ठीक है। तो कितना 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 हो जाएगा,
ए टेन स्क्वायर प्लस 10n, ठीक है। तो इसको मैं किससे 2 से डिवाइड कर दूं क्या? मतलब 2 से डिवाइड करो, ये ए टेन स्क्वायर प्लस 5n और माइनस कितना हो जाएगा भाई 636 आ गया इक्वल्स टू 0। अच्छा इसके फैक्टर करो भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, इनके ऐसे टुकड़े जो जिनका सम और डिफरेंस इतना आ जाए। अच्छा मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कितना हो गया, ओके 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 भाई ये कितना था मेरा, ये तो ए टेन स्क्वायर था ना, ये गलत हो रहा है यार, कहाँ ए टेन स्क्वायर 16 कैसे हो गया, ये ए टेन स्क्वायर, तो ये हो गया ए टेन स्क्वायर है ना, तो ये ए टेन स्क्वायर ये कितना हो गया 4 हो जाएगा डिवाइड करके, ये कितना हो जाएगा 4। चलो ऐसे रख दो इनको, ये कितना हो गया ए टेन स्क्वायर, ये ए टेन स्क्वायर, ये 4 हो गया डिवाइड करके, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n है ना, ये हो नहीं रहा था ना इसलिए, और ये 636। अच्छा 4 की और इसकी मल्टीप्लाई इनके ऐसे सम और डिफरेंस कितना आ जाए, ये 5 आ जाए प्लस का, तो कितना हो गया 4n स्क्वायर प्लस ये आएगा माइनस 48n और कितना आएगा प्लस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये बनेंगे फैक्टर इसके, तो 4n कॉमन लो यहाँ से, n माइनस 1 ये 12 हो जाएगा, प्लस 53 कॉमन लो तो यहाँ से क्या आएगा n माइनस 12 आएगा इक्वल्स टू 0। तो 4 यहाँ से क्या आएगा n माइनस 12 कॉमन आ गया और 4n प्लस 53 बचा इक्वल्स टू 0। तो ये एक बार 0 के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 12 और यहाँ से माइनस आएगी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 12 यहाँ से, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12, तो 12 इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। चलिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्वेश्चन नंबर 5 कितनी है 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5। द लास्ट टर्म कितनी है l, लास्ट टर्म anth या l टर्म कितनी है 45। अच्छा सम कितना है एस एन इक्वल्स टू कितना है 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगाते हैं भाई। ए एन, देखो ए एन ये लास्ट टर्म के बराबर ही होता है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन कितना है 45 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू तो हमें देनी रखी भाई, तो निकालनी पड़ेगी, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू भी निकालनी है और डी की वैल्यू भी निकालनी है। तो एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है 40 के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 और ये क्या होता है ए प्लस लास्ट टर्म है ना। एस एन दिया है क्या 400 है भाई, तो एन की वैल्यू नहीं दी 2 हो गया और ए की वैल्यू कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी दी है 45 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 इक्वल्स टू एन इंटू ये कितना हो जाएगा 50 है ना, ये 2 आ गया। तो यहाँ पे चलो भाई इसको, तो कितना हो गया 800 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n इंटू 50। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 डिवाइड बाई 50। अच्छा इससे कट करो तो कितना हो जाएगा 5 1 जा और 5 6 जा, तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई 16। n की वैल्यू क्या 16 है, हाँ है बिल्कुल है, n की वैल्यू 16 होगी। अच्छा इस इक्वेशन में रख दो आप 40 इक्वल्स टू कितना हो गया n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 16 माइनस 1 कितना आ गया 15 इंटू डी, तो 40, तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया 40 अपॉन 15। 5 से कट करो 5 या 15 5 8 40, तो 8/3। तो डी की वैल्यू कितनी है 8/3, डी की वैल्यू कितनी है 8/3, ठीक है। और भाई एन की वैल्यू कितनी है 16, तो दोनों वैल्यू निकाल ली हमने, हमें एन की वैल्यू निकालनी थी और डी की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। एन की वैल्यू कितनी है 16 ये रखी है और डी की वैल्यू 8/3, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। चलो भाई 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा था, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 और 350, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो ए कितना है 17 और एल कितना है, यानी कि ए एन और एल कितना है हमारा 350।
इफ द कॉमन डिफरेंस और डी की वैल्यू कितनी है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू, हमें निकालना है इनका सम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया 350 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 9। इसको इधर ले जाओ, 350 माइनस 17 इक्वल्स टू कितना है एन माइनस 1 इंटू 9 डी की वैल्यू 9 दी है। ठीक है, 350 में 17 घटाओ भाई, कितना बचेगा 350 माइनस 17 333 बचा भाई, इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 333 डिवाइड बाई 9। तो 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 1 1 और ये कितना आ गया 3। ठीक है, क्या 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 बचा, 3 7 21 37। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 37। तो n इक्वल्स टू 37 प्लस 1 तो कितना हो गया 38। तो n की वैल्यू कितनी होगी 38। n की वैल्यू कितनी है 38। तो n की वैल्यू तो आ गई भाई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 38। तो Sn कितना हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 और a प्लस a nth या l। तो n की वैल्यू कितनी 38/2 और ये a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 17 प्लस a n कितनी लास्ट टर्म 350। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 2 1 जा और 2 9 जा इंटू 17 इंटू 350 कितना हो जाएगा 367। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 19 इंटू 367 कितना हो जाएगा, ये आएगा 6973। तो कितनी है S38 कितना है 6973। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी इन विच डी क्या दिया है, डी दिया है 7। अच्छा 20, फाइंड द सम ऑफ 20 मतलब S22 हमें निकालना है, डी वैल्यू दी है और 22 टर्म इज 149। मतलब A22 टर्म कितनी दे दी इसने, लास्ट टर्म 149। अच्छा A22 इसका मतलब n की वैल्यू भी दे दी, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। A22 कितनी दे दी 149, a की वैल्यू नहीं दी इसने बंदे ने। ठीक है, n की वैल्यू दे दी 22 माइनस 1 और d की वैल्यू दे दी इसने 7। अच्छा 149 a प्लस ये कितना बचा 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये a प्लस 7 तिकम 7 और 7 दूनी 14 147 149। तो a इक्वल्स टू 149 माइनस 147 तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू 2 आ गई भाई। ठीक है, तो उसने बोला 22 टर्म सम निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म S22 टर्म कितना हो जाएगा 22/2 और 2 इंटू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये भी दे रखा हमें तो इसका फॉर्मूला लगा दो 22/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस लास्ट टर्म A22 टर्म है ना, तो कितना हो गया ये 11 हो गया इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 2 प्लस A22 कितनी है 149 रख दो वैल्यू 11 इंटू कितनी होगी 151 मल्टीप्लाई कर दो 11 कम 11 11 5 55 अरे कितना हो गया 56 कैरी ओवर 1 11 और 5 कितना हो गया 16। तो 16 S22 कितना हो गया 1661। 1661 क्या आंसर सही है, 7th का आंसर भी नहीं लिखे मैंने, 1661। ठीक है आंसर, ठीक है आंसर ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, सम ऑफ निकालना, सम 51 टर्म हमें निकालना है। टर्म ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म कितना है 14 और 18। अच्छा सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे A2 इक्वल्स टू a प्लस डी
और ये कितनी है 14 है, तो 14 इक्वल्स टू ए प्लस डी। ये एक बात लिख दो भाई, ठीक है। फिर उसने कहा है थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म को A2 लिखेंगे, A3 क्या होगा A प्लस 2D, और A3 कितनी दी है 18, तो 18 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा क्या करो, फर्स्ट में सेकंड को घटा लो, तो कितना हो जाएगा A प्लस डी इक्वल्स टू 14, और ये कितना है A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। माइनस करो और ये माइनस करो। अच्छा प्लस से माइनस 0 हो गया, तो माइनस डी इक्वल्स टू माइनस, ये कितना बचा -4, तो डी की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू 4 किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो 14 इक्वल्स टू कितना हो गया A प्लस डी की वैल्यू 4, तो A की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। A की वैल्यू 10 होगी भाई, A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू है 4। अब हमें S51 निकालना, हमें कितना हो जाएगा 51/2, और कितना है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 51/2, और A की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, रख दो वैल्यू, तो कितना 51/2, ये कितना हो गया 20 प्लस ये 50 इंटू 4, तो कितना हो गया ये 51/2 इंटू, तो 20 प्लस कितना हो गया 5 चौक 200, 220 कट करो इसको, कितना हो गया 1110, तो कितना हो गया S51 इक्वल्स टू कितना हो गया 51 इंटू 1110, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 0, 11 कम 11, 11 5 55 और 1 56, तो ये हो गया 5610। क्वेश्चन नंबर 8 5610, तो 51 टर्म का सम कितना होगा 5610। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आज का हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद आप बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 8 ही क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है भाई। ओके भाई।